चल कॉमर्स गुजी पर, और जो क्लास 11th का चैप्टर जनरल जो हम कर रहे थे डीके गोयल सॉल्यूशन, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे और आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सोल्ड गुड्स टू श्रुति फॉर 80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, रिसीव 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक। पहली बात, हमने गुड्स बेचा है, किसको बेचा है? श्रुति को बेचा है। पैसा पूरा नहीं आया, 75% आया, यानी 25% उधार है। एंट्री क्या बनेगी बेटा? पैसा भी आ रहा है, उधार भी है और डिस्काउंट भी है, तो बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि चेक से पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर, श्रुति डीआर टू सेल्स। अमाउंट कितना आएगा? पहले तो 80,000 का 15% निकालोगे। देखो ऐसे, पहले आपने 80,000 का 15% निकाला, वो आएगा 12,000। 12,000 को 80,000 में से माइनस कर दिया, 68,000 आ गया। उसके बाद 68,000 का 75% पैसा दिया, यानी 51,000। 51,000 पर 4% का कैश डिस्काउंट, यानी कितना पैसा दिया? 48,960। 4% डिस्काउंट 2,040, और कितना पैसा रह गया? 68,000 रुपये में से 51,000 रुपये दे दिए, 17,000 रुपये रह गया, वो श्रुति में। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका परचेज का दे रखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा, रिचा से गुड्स खरीदा 60,000 का 10% डिस्काउंट, तो 60,000 का 10% 6,000 होगा, यानी 54,000 गुड्स खरीदा, उसमें से 60% अमाउंट उसी वक्त दे दिया। यानी कि इसमें भी देखिए एंट्री कैसे होगी, परचेज अकाउंट दिया, 54,000 कैसे आया? 60,000 का गुड्स था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो 60,000 में से 6,000 माइनस के 54,000 टू रिचा टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट। 60% अमाउंट, यानी कि 54,000 का 60% अमाउंट निकालोगे, यानी 32,400 रुपये दिए। 32,400 में कितने का कैश डिस्काउंट है? 5% कैश डिस्काउंट है, यानी 30,780 रुपये दिए। 1,620 का डिस्काउंट, और इतना रुपये अभी भी बकाया है देने के लिए। तो ये तो हमारा वो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी 50,000 10% ट्रेड डिस्काउंट 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। ये भी इसी की तरह है ना। एंट्री देखिए क्या होगी, यहाँ मैंने इसे सॉल्व किया है। देखिए परचेज अकाउंट डीआर, कितने का सामान था? 50,000 का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी 50,000 में से 5,000 माइनस किए तो 45,000 बचे। टू हेनरी टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट, 45,000 में से 60% चेक से दे दिया, यानी कि 45,000 का मैं 60% निकालूंगा तो आएगा 27,000। 27,000 पर 4% का डिस्काउंट है 1,080, यानी कि 25,920 रुपये दिए, इतना पैसा अभी भी बकाया है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सेकंड भी परचेज वाली है। परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 2 लाख, 5% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। यहाँ देखिए, इस एंट्री को देखिएगा बेटा, हमने गुड्स परचेज किया है, परचेज अकाउंट डीआर। एक सेकंड, इसको मैं फोल्ड कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। परचेज अकाउंट डीआर, ठीक है ना। अब हमने किससे खरीदा है, किससे परचेज किया है? अमित से किया है। अमित हमें कैश भी दे रहा है, सॉरी हम अमित को दे रहे हैं कैश और टू डिस्काउंट। अब देखो कैसे करेंगे एंट्री। 2 लाख का माल था और जिस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 2 लाख का 20% निकालोगे 40,000, यानी कि 1,60,000 का तो गुड्स आपने खरीदा है। 1,60,000 का 3/4, यानी कि 1,20,000 रुपये उसी वक्त दे दिया और 5% कैश डिस्काउंट, यानी कि 6,000 रुपये तो डिस्काउंट में। 1,20,000 में से 6,000 रुपये गए, यानी कि 1,14,000, और कितने रुपये बचे? 40,000 रुपये अभी और देने उधार, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए अब सोल्ड किया है। सोल्ड गुड्स टू शेरपा, लिस्ट प्राइस है 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउट। पेमेंट अगर 7 दिन के अंदर देता है तो देखो 18 तारीख को किया है और पेमेंट कब आ गई? 23 तारीख को, यानी 7 दिन के अंदर ही आ गई, तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। 75% पेमेंट रिसीव बाय चेक। ओके, अब देखिए इसमें एंट्री क्या होगी। एंट्री देखिए 18 जनवरी, शेरपा डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू सेल्स।
देखो बेटा, माल था 50,000 का, 50,000 का 20% होगा हमारा 10,000, यानी कि 40,000 का तो बेचा था। अब 40,000 का 75% आप निकालोगे तो आएगा आपका 30,000। 30,000 पे 4% कैश डिस्काउंट, यानी कि 1200 तो डिस्काउंट, 1200 डिस्काउंट में 30,000 में से 1200 माइनस करूंगा तो 2880 पेमेंट किया, और बचा कितना है, 40,000 में से कितना दे दिया, 75% दे दिया, यानी कि 10,000 रुपये अभी भी लेने हैं। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है ये देखिए, सोल्ड गुड्स टू गरिमा 1,00,000 रुपये, 20% डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, इफ पेमेंट मेड इन 15 डेज। अब देखो पेमेंट कब किया है, शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन 5 फरवरी और 60% रिमाइंडर 15 इन कैश। देखो बेटा क्या मिला है, कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, जब 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा। उसने पेमेंट पहली कब कर दी, 5 तारीख को, 10 दिन के अंदर कर दी। दूसरी लेट हो गया, यानी कि इस पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इस पे मिलेगा। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एंट्री देखिए 25 जनवरी। देखो पैसा तो पूरा आ गया बेटा, पैसा आपके 2 फॉर्म में आया, पहले बैंक से आया तो बैंक अकाउंट DR, कैश से भी आया है कैश अकाउंट DR, और डिस्काउंट भी मिला है, डिस्काउंट अकाउंट DR टू सेल्स। इसका अमाउंट बेटा समझना काफ़ी अच्छे तरीके से। 1,00,000 का गुड्स था, 1,00,000 पर 20% डिस्काउंट 20 है, यानी कि 80,000 का माल तो आपने बेचा था। अब देखो 5% कैश डिस्काउंट मिला, 1/4 अमाउंट उसने दिया है, यानी कि 80,000 का 1/4 करूंगा तो 20,000 रुपये दिए हैं उसने, और 20,000 पे कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, 5%, यानी कि 1,000 रुपये तो डिस्काउंट मिलेगा। 20,000 में से 19,000, बाकी का जो 60% पैसा जो बचा है, बचे हुए 60%, हाँ 60% जो बचा हुआ है बेटा 80, यानी कि 60,000 का 60%, 36,000 रुपये उसने कैश दिया। अब बेटा यहाँ नाम और आया क्योंकि पैसा उधार हो रहा है, यानी गरिमा का नाम और आएगा, पूरा पैसा नहीं दिया है। गरिमा DR कितना पैसा आएगा, 36,000 ये चला गया, 20,000 ये चला गया, गरिमा में आएगा 24,000 रुपये, DR में ही आएगा, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 11 कर दिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट कर देना, वरना ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047, यहाँ भी आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं।